हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आज का सेशन है बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2021 में प्रारंभिक परीक्षा का हुआ था। तो हम लोग प्रीवियस पेपर इसलिए देखते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर में जो एग्ज़ाम देंगे, जो एग्ज़ाम फॉर्म भी आने वाला है, तो प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखते हुए ही प्रिपरेशन करते हैं, खुद को प्रिपेयर करते हैं, ताकि पता चल सके कि कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया था और उसी बेस पे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि इसमें भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 है। जैसे हम लोग प्रैक्टिस सेट पीछे देखें, तो आप में से जो भी नहीं देखें तो वो भी वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और ये भी वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? 2021 का पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा अब्दुल रज्जाक गुरनाह को 2021 में मिला था। साथ में हम लोग 2022 की भी बात करते चलेंगे, तो 2022 में जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, यह एनी अर्नार्क्स को मिला है। ठीक है, एनी अर्नार्क्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी है? संधि पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा नानकिंग। कौन सा संधि है? नानकिंग। और नानकिंग की संधि कब हुई थी? तो 1842 में, 1842 ईस्वी में। ठीक है, यह संधि जो है चीन और विदेशी साम्राज्यवादियों शक्ति के जो है मध्य हुई थी, यानी बीच हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है अरुणोदय योजना जो है किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असम। कोई क्वेश्चन जो है ना वो नाम से भी पता चल जाता है। ठीक है, असम सरकार द्वारा कब 2 अक्टूबर 2020 को अरुणोदय योजना का शुभारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 2020 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? जब हम लोग स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर्स दृष्टि आईएएस की बुक से देख रहे थे, तो उसमें भी हम लोग देखे थे खेल संबंधित सारा प्रश्न। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 1962। ठीक है, एशियाई खेलों का जो पहली बार जो बैडमिंटन को शामिल किया गया था एशियाई खेलों में, कब? तो 1962 में। बात करें हम लोग साथ में पहली एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो पहली खेल की शुरुआत जो है 1951 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, एंकर शब्दावली का उपयोग किस में होता है? एंकर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिले रेस में। रिले रेस में जो है एंकर शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, चेन मेंग, क्वेश्चन नंबर 6, चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेबल टेनिस। ठीक है, चेन मेंग जो है या चीन की है, नाम से भी पता चल रहा है। नेक्स्ट है, किरचॉफ का धारा नियम संरक्षण कौन सा संरक्षण यानी डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। पूछा गया है कि संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किरचॉफ का धारा नियम जो है यह आवेश संरक्षण पर आधारित है और किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट है, FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खेलकूद मंत्रालय ने। ठीक है, FIT यानी फिट मोबाइल एप्लीकेशन को जो है खेलकूद मंत्रालय ने शुरू किया है। कब? अगर डेट देखें तो 29 अगस्त 2021 को। ठीक है, नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कन्नौज। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एली लिली। ठीक है, यह एक प्रकार का क्या है? मानव इंसुलिन है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से अ प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी, बराक ओबामा। नेक्स्ट है, सोनार संक्षिप्तीकरण, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो साउंड नेविगेशन और रेजिंग होता है सोनार का फुल फॉर्म। ठीक है, सोनार क्या है? तो यह एक पराश्रव्य तरंग, इसमें जो है यानी सोनार में पूछा जाता है किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर होगा पराश्रव्य तरंग का। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है यार रीजनिंग है। देखिए, इसको सॉल्व करना है। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर निकलेगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनती है?
इस क्वेश्चन को हम लोग कई बार देख चुके हैं। इसका आंसर होगा पारा मरकरी। ठीक है, पारा से जो है के संक्रमण से मीना माता रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 भी देखिए, रीजनिंग है। इसमें पूछा गया लुप्त संख्या क्या है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर करेक्ट निकलेगा 342। ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि लॉजिक जो है 1 का क्यूब -1 है, फिर 2 का क्यूब -1 है, 3 का क्यूब -1 है, इस लॉजिक से बनाया गया है। नेक्स्ट है गांधार कला शैली समन्वय है। क्वेश्चन नंबर 16, गांधार कला शैली समन्वय है। इसका राइट आंसर होगा भारतीय और ग्रीक कला का। भारतीय और ग्रीक कला का। इस कला का सर्वाधिक विकास जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल का कहाँ निर्माण की जाएगी। इसका राइट आंसर होगा परभनी महाराष्ट्र में। परभनी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असम का। चाय के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कहा जाता है असम को। साथ में बात करें हम लोग विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा देश है, तो आंसर क्या होगा चाइना। चाइना जो है विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा यह होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 19 में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुमंगल। ठीक है, नेक्स्ट है भारतवर्ष में क्वेश्चन नंबर 21 में भारतवर्ष में जल यानी प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम जल अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। इसका राइट आंसर होगा 1974 में। 1974 में जो है जल प्रदूषण निरोध और नियंत्रण अधिनियम को पारित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कृष्णा सोबती को। नेक्स्ट है 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पेरिस। नेक्स्ट है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या किस रिपोर्ट के द्वारा की गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जो है अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। आंसर सी होगा। कुतुब मीनार का जो है निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यह कहाँ स्थित है, तो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट होगा अशोक चक्र। क्वेश्चन नंबर 26, अशोक चक्र शौर्य प्रकाश वर्ष किस वर्ष में स्थापित किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बी नहीं, ऑप्शन डी होगा 1967 में स्थापित किया गया था। यह जो है पुरस्कार सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र है। ठीक है, नेक्स्ट है पुस्तक हैप्पीनेस ऑल राउंड के लेखक कौन है। देखिए आप लोग इसमें जो है बुक और राइटर से भी पूछा गया है, इसी से पता चलेगा कि क्या क्या पढ़ना है। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल राउंड के लेखक जो है यह है अभिजीता गुप्ता। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने बार हाथ मिलाए जाते हैं। ये जो है मैथ है, क्वेश्चन नंबर 28 में मैथ है। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आंसर इसका डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची स्तूप। क्वेश्चन नंबर 29 है सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अशोक ने। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है पॉलिटी का क्वेश्चन है राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, यानी कौन सा अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और राज्यपाल की बात करें राज्य में जो अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है, इसका अपोजिट हो जाता है। नेक्स्ट है यूटोपिया का लेखक कौन है 31 में। इसका राइट आंसर होगा थॉमस मोर। ऑप्शन ए राइट होगा थॉमस मोर। नेक्स्ट है
भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसका राइट आंसर होगा देहरादून में। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी मनाया जाता है, कब? तो 21 मार्च को। नेक्स्ट है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। ये सारा क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं जब ज्योग्राफी स्पेशल पढ़ रहे थे, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, ये सारा चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा कॉल। ठीक है, सबसे दक्षिणी बिंदु भी हम लोग पढ़े थे, इंदिरा पॉइंट। ये दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, तो इसलिए आप लोग को ध्यान में रखना है कि उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल कहा जाता है और दक्षिणी बिंदु को जो है इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 34। निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्व बैंक से मिशन। ठीक है, विश्व बैंक से मिशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टीमिंग प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। सक्रिय ज्वालामुखी, ये शब्द भी हम लोग पढ़े थे ज्योग्राफी में। आंसर होगा बैरन द्वीप। अगर आप पिछली वीडियो देखे होंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। तो भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है वह बैरन द्वीप है। कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रतिदीप्ति नालिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मा। ऑप्शन डी राइट होगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है पदार्थ की यह चौथी अवस्था होती है, ये सबको पता होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, इसमें मौलिक कर्तव्य की बात किया गया था। तो मौलिक कर्तव्य कितना है वर्तमान में? 11 मौलिक कर्तव्य है। स्टार्टिंग में कितना था? तो 10 था। नेक्स्ट है, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्र के खिताब से नवाजा गया? इसका राइट आंसर होगा उस्ताद मंसूर। ऑप्शन डी राइट होगा, उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट है, दूध में उपस्थित शर्करा है। क्वेश्चन नंबर 40। दूध में उपस्थित शर्करा जो है यह लैक्टोज है। आंसर सी राइट होगा, लैक्टोज। इसी के कारण दूध में मिठास पाया जाता है, लैक्टोज के कारण ही। 41 में फजल अली आयोग संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यों के पुनर्गठन से। यह कब गठित किया गया था ये भी कभी पूछा जाएगा, तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि 1953 में 1953 में जो है फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, यह आयोग की बात करें तो यह आयोग जो है 3 दिवसीय थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? देखिए बीच बीच में मैथ आ जाता है, मतलब सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा ये ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। ओडोमीटर में जो है दूरी का मापन किया जाता है। आंसर डी होगा। ठीक है, ओडोमीटर द्वारा दूरी तय किया जाता है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ठीक है, वाहन द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निशानेबाजी से। ठीक है, यह अवार्ड जो है इसमें निशानेबाजी में जो अवार्ड दिया जाता है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय, यहाँ पे मिटा गया है, कांग्रेस होगा, राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था? यानी पूछा गया है कि 1942 में भारत का वायसराय कौन था? वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था। तो आंसर क्या होगा? लिन लिथगो। 1942 में जो है लिन लिथगो था। आंसर ए राइट होगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, याद रखना है 8 अगस्त 1942 को। उस समय वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो था और इस आंदोलन में एक नारा दिया गया था जो अक्सर पूछा जाता है, क्या होगा? करो और मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना लाभ होता है ना हानि, को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा सहभोजिता। क्या कहते हैं? सहभोजिता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47।
निम्नलिखित में से किससे रामसर अभिसमय यानी रामसर कन्वेंशन संबंधित है? इसका आंसर होगा आर्द्र भूमि का संरक्षण से। ठीक है, आर्द्र भूमि का संरक्षण, इसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा किए हैं कि आर्द्र भूमि का जो है समझौता कब हुआ था, यानी समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था, ये सारी चीज़ें हम लोग देखे थे। और आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखे थे। तो रामसर समझौता जो हुआ था यह कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 को। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आर्द्र भूमि या रामसर जो स्थल है वो दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रायगढ़। ठीक है। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 ईस्वी में। राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में। मृत्यु कब हुई थी? तो 1680 में। नेक्स्ट है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन। सौर सेलों के निर्माण में जो है सबसे अधिक धातु का जो प्रयोग होता है वह होता है सिलिकॉन। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा स्प्रे फ्रीजिंग। स्प्रे फ्रीजिंग। ठीक है। स्प्रे फ्रीजिंग क्या है? तो एक प्रकार से जो है इसको कह सकते हैं स्प्रे उत्पाद है जिसमें जो एक तरलीकृत गैस होती है और इसका उपयोग कहाँ होता है? तो चिकित्सा कार्य में किया जाता है इसका उपयोग। नेक्स्ट होगा, किस संगठन ने इसरो के लिए C-32 और LH-2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसे इसरो के लिए क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अपघटक का। अपघटक का। ठीक है। नेक्स्ट है, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आज तक कितना मिला है? 21। भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है। ठीक है। या नेक्स्ट है परमवीर चक्र। नेक्स्ट है, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है? क्वेश्चन नंबर 54, इसका राइट आंसर होगा ल्यूसीन। ल्यूसीन जो है एक आहार अमीनो अम्ल है। ठीक है। यह प्रोटीन संश्लेषण, ऊतक पुनर्जान और उपापचय को नियंत्रित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? जो ऑप्शन में दिया हुआ है इससे पूछा गया है। अगर आप इस ऑप्शन को पढ़ते हैं तो ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, यह जाति प्रथा की विशेषता नहीं है। ठीक है। जाति का निर्माण जो है व्यक्तियों के जन्म से होता है। भारतीय जाति व्यवस्था में विवाह जाति के बाहर नहीं हो सकता, ऐसा माना जाता है। और प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो तो सबको पता ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, एलर्जेन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए IgE। ठीक है। IgE एलर्जेन के विरुद्ध उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट है, कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा अमेजन द्वारा। ऑप्शन बी राइट होगा, अमेजन द्वारा। कब शुरू किया गया था? तो 2021 में। नेक्स्ट है पॉलिटी का क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया था। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वन स्थानीय सरकार नहीं है, से शिक्षा, वन और वन जीव संरक्षण, शिक्षा, पक्षी का संरक्षण, ये सब है। ठीक है, ये सब को शामिल किया गया है। और वन स्थानीय सरकार जो है 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसके द्वारा शिक्षा को, वन को और
वन और आदि को जो है समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी राइट होगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है क्वेश्चन 61 मैथ है, देखिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जो निकलेगा वो ऑप्शन सी निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा राम मनोहर लोहिया द्वारा। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा केरल में, ऑप्शन बी राइट होगा, केरल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में। नेक्स्ट है वह कहाँ, तमिलनाडु के अगर अंदर जाके देखते हैं तो तूतीकोरिन में, तमिलनाडु के तूतीकोरिन में विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 है गंगईकोंड के संस्थापक कौन थे? ये भी हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे, गंगईकोंड के संस्थापक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजेंद्र प्रथम, ठीक है। यह जो है दक्षिण शासक थे, यानी दक्षिण के शासक थे राजेंद्र प्रथम के द्वारा। यह गंगईकोंड की उपाधि धारण किया था, ठीक है। इनका संबंध कौन सा साम्राज्य से था? तो चोल साम्राज्य से था। क्वेश्चन नंबर 66 है 642 इंटू 5 गुना 7 किसके बराबर है? इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नियंत्रक क्षर। नेक्स्ट है वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकतर का स्रोत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रथा। वेबर के अनुसार जो है प्रथा व्यवहारिक अधिभार का एक स्रोत है। इसने जो कुल 3 प्रकार के अधिकार बताए थे। नेक्स्ट है भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? शून्यकाल का मतलब क्या होता है? वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है, यानी कि राइट आंसर हो इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पूरा का विस्तृत रूप है PURA, पूरा का फुल फॉर्म पूछा है। इसका होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरियाज, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है इम्पेक्स एक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर होगा प्रवासन से। नेक्स्ट है फिलिप एस्प्रेट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेरठ षड्यंत्र मामला। नेक्स्ट है नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये भी हम लोग कई बार देखे हैं। नामदफा है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्वल पार्क का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रसिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? समूह का जो ऑप्शन में दिया हुआ है इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। समूह का उदाहरण देखिएगा तो परिवार के सदस्य जो है एक समूह का उदाहरण है, जबकि शेष जो है भीड़ का उदाहरण है, ना का समूह का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, निसार इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है। निसार जो है किसका प्रोजेक्ट है पूछा गया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इसरो और नासा का। नेक्स्ट है भारत आकार में है, ये भी हम लोग ज्योग्राफी में देखे हैं। भारत जो है विश्व में ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले जो दूसरा आता था, अब जो डेटा दिया गया है इसमें चीन से भी पहले बताया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि। नेक्स्ट है 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की? इसका राइट आंसर होगा वियतनाम। नेक्स्ट है भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है?
इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र सिंह को। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? तो हम लोग कई बार देखे हैं, स्पेशल जब ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ रहे थे तो उस टाइम में भी हम लोग देखे थे कि भारत जो है कर्क रेखा में भारत में जो है कर्क रेखा जो गुजरती है तो किस किस राज्य से गुजरती है और कितने राज्य से गुजरती है, सारा चीज़ें हम लोग देखे थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। टोटल 8 राज्य से गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट है, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैविक एकजुटता। नेक्स्ट है, उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं है। उत्पादन जो है क्षमता के अंदर बिंदु, व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं। नेक्स्ट है, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा है? इसका राइट आंसर होगा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। नेक्स्ट है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? इसका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 87, यह मैथ का क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर होगा यह सी निकलेगा, 111। नेक्स्ट है, कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीवी पनपते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टेफाइलोकोकाई। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 89, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना, केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्क है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र को किसने अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है? यानी कि अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन किस प्रकार करे। ठीक है, नेक्स्ट है, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या शामिल है? स्टार्च यानी कि मंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है। इसका आंसर होगा बेतीकरण। क्या है? बेतीकरण। बेतीकरण घटना के कारण जो है तेल की पतली सतह से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंगे दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? इसका आंसर होगा शिक्षा। नेक्स्ट है, मनोउन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं। इसका आंसर होगा व्यष्टि समाजशास्त्र, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 95, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 4 दिसंबर नहीं, 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 96, पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 किलोग्राम। नेक्स्ट है, 2021 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। इसका राइट आंसर होगा 1029 मिलियन। नेक्स्ट है, क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट है? हम लोग कई बार देखे हैं क्वाड में 4 देश कौन कौन सा शामिल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा असम। नेक्स्ट है, पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? पेले, आंसर होगा फुटबॉल, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, ये सेशन यहीं एंड करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है, 100 था, मैंने पहले भी बताई थी। तो ये सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।